हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज हम लोग रीडिंग करने वाले हैं फॉर द नेक्स्ट 72 आवर्स। नेक्स्ट 72 आवर्स में आपके और आपके पार्टनर की लाइफ में क्या चेंज आएगा, आपके पार्टनर की एनर्जीज आपके लिए क्या रहेंगी और नेक्स्ट एक्शन वो क्या ले सकते हैं इन द नेक्स्ट 72 आवर्स। फिर चाहे आप लोग मैरिड हैं, कमिटेड हैं या आप लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं, ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हो सकती है। ओके, तो चलिए गाइज आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले हम चेक करेंगे कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है। करंटली अभी आपके पार्टनर आपके लिए कैसा फील कर रहे हैं। सो व्हाट आर द करंट फीलिंग्स ऑफ योर पार्टनर। आपके पर्सन, पहला कार्ड यहाँ पे आया है गाइस, 6 ऑफ पेंटिकल्स, Taurus, Virgo, Capricorn. Then we have 8 of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. We have the World. Then we have Strength. Taurus, Leo. चलिए और निकालते हैं कार्ड्स थोड़े उनके लिए, क्या फील कर रहे हैं आपके लिए अभी। Hangman, Pisces, Queen of Pentacles, Knight of Cups, wow, Page of Pentacles. In bottom of the deck we have 10 of Swords, Lovers, 3 of Pentacles. मुझे लग रहा है आप में से काफ़ी लोगों का कांटेक्ट नहीं है इस पर्सन के साथ। लाइक 90% लोग अभी कांटेक्ट में नहीं है विद दिस योर पार्टनर ऑफ योर्स। 10% अगर आप लोग कांटेक्ट में हैं तो आपके रिलेशनशिप में शायद थोड़े से अप्स एंड डाउन्स चल रहे हैं। आपका रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा स्मूथ नहीं जा रहा है, मुझे ऐसा दिख रहा है। एक सेकेंड ना, यहाँ पे गाइस आपका रिलेशनशिप जो है वो हैंगमैन पोजीशन में, ये रिलेशनशिप अटका हुआ है एक जगह। आई थिंक चीज़ें जो है रिलेशनशिप में आगे नहीं बढ़ रही है और आपके पार्टनर ने आपसे इमोशनल डिस्टेंस बना रखा है। मे बी वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं, उन्होंने आपको ब्लॉक कर रखा है या फिर आपने उन्हें ब्लॉक कर रखा है, बट यहाँ पे मुझे एक इमोशनल डिस्टेंस दिख रहा है। आपके बीच में बातचीत काफ़ी कम है। मे बी ऐसा हो सकता है कि इन द पास्ट आपने इस पर्सन को एक लव ऑफर दिया था, इन द पास्ट में भी आपने अपनी फीलिंग्स इनसे शेयर की थी, लेकिन इस पार्टनर ने आपका लव ऑफर ठुकरा दिया था। इस पार्टनर ने आपको गोस्ट कर दिया था। इस पार्टनर ने आपका लव ऑफर एक्सेप्ट नहीं किया था और वो अपनी इमोशनल फीलिंग्स आपसे हाइड कर रहे हैं। वो दूर चले गए थे आपसे। देख रहे हैं आप, ये पर्सन दूर जा रहा है कब से, तो ऑफकोर्स इस पर्सन ने आपके इमोशंस को ठुकरा के आपसे मूव ऑन कर लिया था, आपसे बात करनी बंद कर दी थी और आपको डाल दिया था हैंगमैन सिचुएशन में कि आप बीच में लटक गए, कि आपको समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ मेरे साथ, आखिर ये पर्सन मुझसे बात क्यों नहीं कर रहा है, ये मुझसे कम बात क्यों कर रहा है, फिर इसके मन में आखिर चल क्या रहा है। इस पर्सन ने अपनी फीलिंग्स काफ़ी हाइड करी है आपसे, बिकॉज यहाँ पे मून भी है, तो यहाँ इस पर्सन ने काफ़ी फीलिंग्स हाइड कर रखी है आपसे। एंड आप जो है इस सिचुएशन में एक स्ट्रेंथ बना के रख रहे हैं अपनी। आप जो है अपनी स्ट्रेंथ नहीं खो रहे। आपने शायद काफ़ी स्ट्रगल किया है विद दिस पार्टनर एंड ये पर्सन आपको देखते भी हैं जस्ट लाइक अ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ये पर्सन आपको अपनी क्वीन मानते हैं, पर्सन आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, बट आई गेस ये पर्सन की अपने कुछ प्रॉब्लम्स है लाइफ की, इसकी अपनी कुछ चैलेंजेस है, डैट्स वाई इसने आपका लव ऑफर इन दी पास्ट शायद एक्सेप्ट नहीं किया था। लेकिन ये पर्सन अब आपसे कम्युनिकेट करने के बारे में सोच रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे कार्ड आया है पेज ऑफ पेंटिकल्स भी एंड नाइट ऑफ कप्स भी। तो ये आपसे एक इमोशनल लव ऑफर आपको देने के बारे में सोच रहे हैं, या फिर जनरली अगर ये आपसे बात नहीं कर रहे थे तो आपसे ये कांटेक्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, कॉल करने के बारे में सोच रहे हैं, मैसेज करने के बारे में सोच रहे हैं, मिलने आने के बारे में सोच रहे हैं। आप में से काफ़ी लोग जो हैं वो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं। आप शायद ऑनलाइन इस पर्सन से मिलेंगे या फिर आप ऑनलाइन कनेक्टेड हैं विद दिस पर्सन, या फिर ये पर्सन जो है आपसे काफ़ी दूर रहते हैं, जहाँ आप रहते हैं उससे काफ़ी दूर रहते हैं, मे बी दूसरी सिटी, स्टेट, कंट्री पॉसिबली। आई गेस ये पर्सन बिजी था अपनी वर्क लाइफ में। ये पर्सन अपनी वर्क लाइफ में वॉज ट्राइंग टू ब्रिंग बैलेंस इन हिज वर्क लाइफ, कि इनकी वर्क लाइफ में बैलेंस आया, उसके बाद जाके ये आपको एक स्टेबल कमिटेड लव ऑफर दें।
और ये शायद अभी इन दी पास्ट आपके बीच में इक्वल गिव एंड टेक नहीं था, आपके बीच में रिलेशनशिप काफ़ी इम्बैलेंस था। जैसे कि आप कुछ चाह रहे हैं, ये पर्सन कुछ और चाह रहे हैं, इस तरह की फीलिंग्स थी, बट काफ़ी इम्बैलेंस था इस रिलेशनशिप में। और आपने इस पूरे टाइम पे जो है इस पर्सन को काफ़ी मैनिफेस्ट किया, आपने काफ़ी यूनिवर्स से प्रेयर करी कि ये पर्सन आपकी लाइफ में फिर से वापस आ जाए। और आई थिंक इस पर्सन ने भी आपको मैनिफेस्ट किया है, ये पर्सन भी जो है आपकी लाइफ में फिर से आना चाहते हैं, आपको ये नया लव ऑफर देना चाहते हैं। और इस पर्सन के शायद कुछ पास्ट इश्यूज़ भी रहे हैं, कुछ अपने खुद के कमिटमेंट इश्यूज़ है इस पर्सन के, जो कि उस पर पर्सन वर्क कर रहा है। बिकॉज ये पर्सन जानता है कि ये रिलेशनशिप स्पेशल है, ये रिलेशनशिप यूनिवर्स उनकी लाइफ में लाए हैं फॉर अ स्पेशल पर्पस। तो ये पर्सन अब इस रिलेशनशिप में बैलेंस लाने की कोशिश कर रहा है, ये चाह रहा है कि वो खुद को बैलेंस में लेके आए, वो आपको बैलेंस में लेके आए, या आपके बीच में शायद इन दी पास्ट कुछ इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट्स हुए थे, इमोशनल लड़ाई झगड़े कुछ हुए थे आपके बीच में। डैट्स वाई इस पर्सन ने कुछ टाइम के लिए, हैंगमैन कुछ टाइम के लिए इसने अपने आप को आपसे इमोशनली डिस्टेंस कर लिया था, बट अब ये चाह रहे हैं कि आपके साथ फिर से एक नई शुरुआत हो। बट लेट्स सी कि इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। लेट्स सी नेक्स्ट एक्शन के लिए देखते हैं, उससे क्लियर होगा कि नेक्स्ट 72 आवर्स में ये पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। सो नेक्स्ट एक्शन ऑफ योर पार्टनर इन द नेक्स्ट 72 आवर्स, नेक्स्ट एक्शन next 72 hours, next action of your partner. We have 8 of cups, 5 of wands, 8 of cups फिर से रिपीट हुआ है, 5 of wands, tower, 10 of wands, Two of wands, High priestess, King of swords and Queen of swords। कपल कार्ड आया है यहाँ पे। Bottom of the deck we have Queen of cups, 2 of cups, 7 of ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा अपसेट है अपनी लाइफ में इस वक्त। ये पर्सन बहुत ज़्यादा थक चुका है आई गेस, इमोशनली भी और हर तरह से। ये इस पर्सन की लाइफ में बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, ये पर्सन बहुत परेशान है अपनी लाइफ में। एंड आई गेस आप लोग भी काफ़ी परेशान हो अपनी लाइफ में। आपके बीच में एक टावर मोमेंट चल रहा है, आप देख रहे हैं कि सडनली कुछ आपकी लाइफ में हुआ था और एकदम टावर मोमेंट आया, और ऊपर के 4 जो कार्ड्स हैं वो दे आर वेरी नेगेटिव कार्ड्स, और नीचे के जो 4 कार्ड्स हैं काफ़ी अच्छे पॉजिटिव कार्ड्स हैं। तो एक ट्रांजिशन आ रहा है आपकी लाइफ में इन नेक्स्ट 72 आवर्स। एक टावर मोमेंट आएगा, या तो वो बहुत अच्छे के लिए होगा या फिर बहुत बुरे के लिए होगा, बट आई गेस चीज़ें अच्छे के लिए चेंज होने वाली हैं आपकी लाइफ में। ये पर्सन ने आपसे मूव ऑन किया था, इस पर्सन ने की लाइफ में काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे, लड़ाइयाँ झगड़े चल रहे थे आपसे या अपनी फैमिली से या किसी से भी हो सकता है। एंड ये पर्सन बहुत परेशान था, ये पर्सन टोटली फिजिकली मेंटली इमोशनली थक चुका था, समथिंग लाइक दैट। लेकिन यहाँ पे कपल कार्ड है, आप देख रहे हैं क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड किंग ऑफ सोर्ड्स, दोनों अपनी अपनी एक्शन वाली एनर्जीज में आए हैं यहाँ पे कपल कार्ड्स। तो नेक्स्ट 72 आवर्स में ये पर्सन जो है आपसे कॉन्वर्जेशन इनिशिएट कर सकते हैं, और आप दोनों ही नेक्स्ट 72 आवर्स में सेम पेज पे होंगे। बिकॉज मुझे ऐसा फील हो रहा है कि इन्होंने आपके बिना, जब आप इनकी लाइफ में नहीं थे तो इन्होंने काफ़ी स्ट्रगल हुआ है इनकी लाइफ में, काफ़ी इन्होंने फेस किया है अकेले, काफ़ी अकेले रहे हैं ये, और काफ़ी इनके दिमाग में कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं, काफ़ी इन्होंने अकेले इनको आई थिंक इनको रियलाइज़ हुआ है कि अकेले रहना किसको बोलते हैं, अकेले छोड़ना किसको बोलते हैं। और ये पर्सन आपके लिए एक्शन लेंगे, बिकॉज किंग जो है वो तो एक्शन लेगा, फिर क्वीन जो है वो तो एक्शन लेगी ही, राइट। ये पर्सन थोड़े से सीक्रेटिव है, मे बी खुल के अपनी फीलिंग्स इतनी शेयर ना करेंगे आपसे, बट फिर भी एटलीस्ट वो आपको कॉल करेंगे, मैसेज करेंगे। फॉर मैनी ऑफ यू विल गेट कॉल, मैसेज। आप देख रहे हैं ये पर्सन रेडी है एक्शन लेने के लिए, ये पर्सन ऑलमोस्ट रेडी है टू टेक द एक्शन, ये पर्सन रेडी है कॉन्वर्जेशन आपसे इनिशिएट करने के लिए, ये पर्सन रेडी है आपके साथ एक बातचीत करने के लिए। आप देख रहे हैं के हाथ में ग्लोब है, तो डेफिनेटली ये चाह रहे हैं कि ये आपसे आए, मिलें, बात करें,
थोड़े सीक्रेटिव हो सकते हैं, आई थिंक आप इनको मैनिफेस्ट भी कर रहे हो, आप इनको सीक्रेटली मैनिफेस्ट कर रहे हैं, फिर ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ऐसा हो सकता है। लेकिन यहाँ पे जो है दोनों एक्शन के कार्ड्स हैं, आप दोनों ही अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखने वाले हो, आप दोनों ही अपनी अपनी बातें इक्वली बताने वाले हो कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, क्या हुआ, वटेवर। और यहाँ पे अगर ज़रूरत है तो सोर्ड्स के कार्ड, तो मे बी शायद वो कुछ ऐसी बात बोलें जो आपको अच्छी ना लगे, या आप कुछ ऐसी बात बोलो, बिकॉज दोनों में से शायद कोई भी झुकने को रेडी ना हो, ऐसा हो सकता है। लेकिन किसी एक को थोड़ा सा इमोशनली बैलेंस रखना पड़ेगा, बिकॉज क्वीन ऑफ कप्स भी है। तो मे बी आई कैन एक्सपेक्ट इट फ्रॉम यू कि आप शायद थोड़े से दिल से, थोड़े से अपने वर्ड्स पे कंट्रोल रख के, इतना इशू को बिना खींचे आप शायद उनकी बातें सुनोगे, फिर उसके बाद वो भी आपकी बातें सुनेंगे, तो एक जने को काफ़ी पेशेंस यहाँ रखना पड़ेगा। एंड देन डेफिनेटली आई सी कि ये पर्सन आपसे कांटेक्ट कर सकता है, ये पर्सन आपसे मिलने भी आ सकते हैं, बट आपके बीच में बातचीत मेरे को होती हुई दिख रही है, बिकॉज ये पर्सन ने काफ़ी फेस किया है जब ये आपके साथ कांटेक्ट में नहीं थे। और ये जो इनका जो सीन रहता है हमेशा इन एंड आउट, इन कभी आना कभी जाना, कभी आना कभी जाना, तो आई गेस कि इस बार जब वो आएंगे तो वो आएंगे एक सॉलिड ऑफर लेके आपके पास, एक टोटली बिल्कुल सॉलिड ऑफर लेके। एक मे बी फॉर मैनी ऑफ यू आपको शायद मिल सकता है प्रपोजल फॉर मैरिज, 10 ऑफ कप्स का भी कार्ड है यहाँ पे, तो मे बी कोई प्रपोजल मिल जाए या फिर कुछ बड़ा आपकी लाइफ में हो। और फिर से कपल कार्ड आ गया, देख रहे हैं क्वीन ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स। तो शायद हो सकता है कि आप लोग स्टार्ट करो कॉन्वर्जेसन विद दिस एनर्जी कि क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड किंग ऑफ सोर्ड्स की दोनों अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे, कुछ भी झुकने को तैयार नहीं है, ऐसा हो सकता है। लेकिन कुछ टाइम बाद जब रियलाइज़ होगा आपको कि नहीं लड़ने से कोई फ़ायदा नहीं है और प्यार है, तो डील एवरीथिंग विथ लव, तो आप दोनों की एनर्जी जो चेंज हो जाए इन दी फॉर्म ऑफ क्वीन ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ कप्स, तो आप लोग सोर्ड से कप्स की तरफ मूव करोगे। आप देख रहे हो, बिकॉज आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, अपना स्टैंड रखना इस पॉइंट पे, या फिर इस पर्सन को आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट करना, वो आपके ऊपर है। एंड यहाँ पे कोई रेडी है बिल्कुल एक्शन लेने के लिए, और वो देख रहे हैं कि आप कितने इंडिपेंडेंट हो, कितने ब्यूटीफुल हो। एंड देन यहाँ पे है गाइस किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स, आप देख रहे हैं ये किंग 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 किंग। तो अब जब वो आएंगे ना आपके पास, तो बिल्कुल हर तरह से इम्प्रूव होके आएंगे, चाहे सोर्ड्स, चाहे वॉन्ड्स, चाहे कप्स, चाहे पेंटिकल्स, प्रैक्टिकली, इमोशनली, हर तरह से वो इम्प्रूव होके आएंगे। एंड ये पर्सन आपको वर्ल्ड देने वाला है, या फिर ये आपको यूनिवर्स जो है वो आपको बिल्कुल चाहता है कि आप लोग बात करें, मिलें और सब कुछ क्लैरिफाई करें। नाइट ऑफ कप्स, सो गाइस कोई इमोशनल लव ऑफर आ रहा है आपके पास, और यहाँ पे 4 कार्ड्स हैं किंग के, आप देख रहे हैं। तो मे बी ये पर्सन आप टोटली इम्प्रूव होके आएंगे। आप लोग स्टार्ट करोगे ऐसे बिल्कुल क्वीन ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड, दोनों के हाथ में तलवारें हैं, लड़ाई करोगे, झगड़े करोगे, या फिर अपने अपने पॉइंट्स रखोगे कि बिल्कुल ऐसा क्यों करा, वैसा क्यों करा, लेकिन बात करते करते आप लोग आ जाओगे इस एनर्जी में। आप देख रहे हैं क्वीन ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ कप्स की बिल्कुल प्यार वाली एनर्जी में आपको सब कुछ डील करना है प्यार के साथ। क्वीन ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स, एंड देन किंग ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, कपल कार्ड आए सारे। तो आप लोग हर तरह से एक दूसरे को कंप्लीट करते हो, एंड आप हर तरह से अच्छे से बात करना एक दूसरे से, अगर उनका कॉन्टैक्ट आता है तो, राइट। चलिए नेक्स्ट एक्शन के लिए हम 1-2 कार्ड्स और निकालते हैं गाइज यहाँ से। नेक्स्ट एक्शन इन द नेक्स्ट 72 आवर्स, नेक्स्ट एक्शन ऑफ योर पार्टनर इन द नेक्स्ट 72 आवर्स। अथॉरिटी, एम्परर का कार्ड है ये, कॉज एक्शन लेंगे। ये पर्सन ना थोड़े से मुझे ईगोस्टिक और स्टबर्न भी दिख रहे हैं, कि इनमें थोड़ा सा प्राउड है चीज़ों को लेके, बट एनीवेज इमोशनल विड्रॉल, यस ऑफ कोर्स इन्होंने आपसे इमोशनल विड्रॉल तो कर ही लिया था, बिकॉज यहाँ पे कार्ड वापस आया है 8 ऑफ कप्स का कार्ड। तो इन्होंने जब आपसे इमोशनल विड्रॉल किया, तब इनको आपकी वैल्यू, इम्पोर्टेंस पता चली कि इनकी लाइफ में जो है आपकी भी कितनी इम्पोर्टेंस है, आप इनकी लाइफ को इमोशनली कितना कंप्लीट करते हो। दैट्स वाई वो आ रहे हैं ना कि किंग ऑफ कप्स बन के आपके पास, और वो आपके लिए एक्शन लेंगे, बिल्कुल रिस्पॉन्सिबल पर्सन बन के आएंगे आपकी लाइफ में और आपके लिए एक्शन लेंगे। स्टैंड योर ग्राउंड, अथॉरिटी, एंड देन पेशेंस एंड प्लानिंग। तो यहाँ ज़रूरत है सबसे ज़्यादा अगर है तो वो है पेशेंस रखने की और प्लानिंग अच्छे से करने की, बिकॉज यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो है पेशेंस। आप पेशेंस रखिए, आप मैनिफेस्ट करिए, बिकॉज इफ़ यू विल थिंक पॉजिटिव, पॉजिटिव होगा, नेगेटिव सोचोगे, नेगेटिव होगा। सो पेशेंस रखो, प्लानिंग करो,
और अपने गुस्से पे कंट्रोल रखो एंड देन प्रॉस्पेरिटी बिगिंस। ऑफ कोर्स एक नई शुरुआत हो रही है आपके बीच में, कुछ नई शुरुआत। ये वैसे कार्ड है एस ऑफ पेंटिकल्स, तो थोड़ा सा ये पर्सन स्लो है अपने थॉट्स में, एक्शंस में काफ़ी स्लो है ये पर्सन, बट एनीवेज वो आएंगे आपके पास। काफ़ी लोगों को शायद कॉन्टैक्ट मिल सकता है इन दी नेक्स्ट 72 आवर्स, या कुछ बिग लव ऑफर मिल सकता है। और कार्ड निकालते हैं गाइस नेक्स्ट एक्शन के लिए, आपके लिए नेक्स्ट एक्शन रेनबो रिवाइवर, रीपेरेंटिंग योरसेल्फ। यहाँ कार्ड्स आ रहे हैं हीलिंग के। तो अगर आपने अपनी हीलिंग अच्छे से करी है, मैनिफेस्टेशन अच्छे से करा है, सो ऑफ कोर्स यू कैन एक्सपेक्ट अ कॉल। अगर आप पॉजिटिव हो तो ऑफ कोर्स आपके पास कॉल आएगा, मैसेज आएगा, ये पर्सन आपसे कांटेक्ट करेंगे, बात करेंगे एंड सब कुछ जो है आपके बीच में एक नई शुरुआत होगी। सेक्सुअलिटी, सो आई गेस ये पर्सन आपसे काफ़ी अट्रैक्टेड है, फिजिकली भी काफ़ी अट्रैक्टेड है ये पर्सन आपसे। रेनबो रिवाइवर, तो कुछ न्यू रेनबो ब्लेसिंग्स आती हुई दिख रही है। सिल्वर वाटरफॉल, तो यहाँ पे सारे कार्ड्स जो आए ना गाइस, ये आए हैं हीलिंग को लेके। आपको अपनी वर्थ पहचाननी है, रीपेरेंटिंग योरसेल्फ को, अपने आप से प्यार करना है। खुद से प्यार करोगे, ये पर्सन आपसे उतना ही प्यार करेगा, राइट। सिल्वर वाटरफॉल, खुद को पैम्पर करो, खुद को पॉजिटिव रखो, जस्ट लाइक दिस रेनबो शाइन लाइक अ रेनबो। आप देख रहे हैं यहाँ पे सोलमेट्स है बॉटम ऑफ द डेक, सोलमेट्स, कंपैटिबिलिटी, डिवाइन फेमिनिन। तो आपको बनना है डिवाइन फेमिनिन, आपको अट्रैक्ट करना है अपने सोल में, तो आपको डिवाइन फेमिनिन बनना पड़ेगा। आप लोग कंपैटिबल हो, बट आप लोग जस्ट अभी सेम पेज पे नहीं हो, बिकॉज आपकी थिंकिंग, थॉट्स, एनर्जीज काफ़ी अलग अलग है, राइट। तो आपको अपनी अवेकनिंग करनी है, आपको अपने पे वर्क करना है और इन पे ध्यान नहीं देना है। जस्ट फोकस ऑन योर लाइफ, दैट्स इट। और अगर आप अपने आप को हील कर रहे हो, ये भी उतने हील होंगे और जल्दी आपके पास आएंगे, बिकॉज ऑफकोर्स आपकी कंपैटिबिलिटी है, आपके बीच में कनेक्शन है, आप लोग सोलमेट्स हो, तो ऑफकोर्स आएंगे ना, क्यों नहीं आएंगे, और कहाँ जाएंगे, आपके पास नहीं आएंगे तो। चलिए आपके लिए गॉड एडवाइस निकालते हैं। गॉड एडवाइस गाइस आपके लिए नेक्स्ट 72 आवर्स के लिए आपके लिए हम गॉड एडवाइस निकालते हैं। तो पहला है यहाँ पे अवेकनिंग प्रेजेंस, द यूनिवर्स इज विथ यू विद मिरेकल ऑफ प्रोटेक्शन एंड लव। तो अवेकनिंग के लिए कार्ड आया, तो आई थिंक आपके पार्टनर की अवेकनिंग हो रही है या आपकी अवेकनिंग हो रही है। एंड देन वी हैव लाइट एक्टिवेशन। यहाँ पे है चाहे कितना भी डार्कनेस है आपकी लाइफ में, आपको अपनी लाइट, अपनी शाइन मेंटेन करनी है, राइट। बिल्कुल आपको ऐसे ग्लो करना है, तभी आप अट्रैक्ट करोगे। कर्मा रिलीजिंग, एंड देन वी हैव ओपन कम्युनिकेशन। वाओ फाइनली वी हैव दिस ब्यूटिफुल कार्ड, ओपन कम्युनिकेशन। मैंने कल भी कहा था अपने वीडियो में कि अभी चल रहा है मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड, इसमें कम्युनिकेशन काफ़ी वीक होता है, बट यहाँ पे आपके लिए कार्ड आया मर्क्यूरी का एंड ओपन कम्युनिकेशन। तो गेट अ वेट ऑफ योर चेस्ट, स्पीक अप विथ लव एंड बी हर्ट। तो मैंने क्या कहा था, यहाँ पे सोर्ड्स की एनर्जी थी यहाँ पे, तो लड़ाई करोगे तो झगड़े बढ़ेंगे, लेकिन कप्स वाली एनर्जी में आना है आपको। स्पीक अप विथ लव, प्यार से बात करोगे, प्यार से जवाब मिलेगा। एंड देन वी हैव कर्मा रिलीजिंग। तो कर्मा, आई थिंक जो भी आपकी लाइफ में ये सब जो हो रहा था, सेपरेशन, एंग्जाइटी, जो भी आपका चल रहा था, वो इट्स बिकॉज ऑफ कि आपका अपना कोई कर्मा है, पास्ट लाइफ कर्मा, तो उसको आपको रिलीज़ करना है। और कर्मा तो एक फेस करना ही पड़ता है, उससे आप भाग नहीं सकते हो, लेकिन उसको हम कम कर सकते हैं बाय बीइंग पॉजिटिव, बाय मैनिफेस्टिंग, बाय प्रेइंग टू गॉड। तो आपको मेक रूम फॉर गुड एनर्जी, तो अच्छे एनर्जीज़ को लेके आइए। अगर वो आपसे बात कर रहे हैं तो अच्छे से बात करिए, अपने आप के लिए पहले अच्छा फील करिए, राइट। अपने आप को अवेकन करिए, डार्कनेस है पर उसमें अपने आप को शाइन करवाइए, एंड देन यू विल गेट दिस कम्युनिकेशन, ओपन कम्युनिकेशन। आपको कम्युनिकेशन मिलेगा, बट आपको यहाँ पे पेशेंस रखना है, राइट। पेशेंस रखना है। अगर आप लोग सोलमेट्स हो, ये बात आप जानते हो, बट वो इतना नहीं जानते हैं इस बारे में, तो आपको उन्हें मैनिफेस्ट करना है, आपको अपनी पॉजिटिव एनर्जी उन्हें भेजनी है। उसके बाद बिल्कुल वो आपसे कम्युनिकेट करेंगे, बात करेंगे, और आपके बीच में फिर से जो है एक नई शुरुआत होती हुई दिख रही है मुझे। हम लास्ट कार्ड यहाँ से लेते हैं कि क्या है नेक्स्ट 72 आवर्स में गाइज आपके रिलेशनशिप में। नेक्स्ट 72 आवर्स, नेक्स्ट, ओके वी हैव 4 कार्ड्स, एक सेकेंड। ओके गाइज, तो पहला कार्ड यहाँ पे है हीलिंग फेमिनिन एनर्जी। तो यहाँ पे हीलिंग की ज़रूरत है, स्पेशली डिवाइन फेमिनिन्स जो हैं अगर डिस्टॉर्टेड हैं गाइज, अपने आप को हील करिए। देन प्रोटेक्शन, स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्टिव मैजिक फॉर द फैमिली एंड द होम। तो प्रोटेक्शन है, प्रोटेक्शन आपके पास पूरा है,
डिवाइन का, एंजल्स का, अगेन हीलिंग, ट्रू हीलिंग ऑफ द माइंड बॉडी सोल। तो यहाँ पे हीलिंग के बहुत सारे कार्ड्स हैं, राइट। सारे जो हीलिंग के कार्ड्स आ रहे हैं यहाँ पे बैक टू बैक। फॉलो योर आइडियल लाइफ पाथ। तो आपको अपना लाइफ पाथ जो है एकदम टारगेट पे रखना है कि जो आपको चाहिए ऑन टारगेट, जो चाहिए बस, जैसे टारगेट लगता है ना बिल्कुल यहाँ पे बीच में, वो मैनिफेस्ट करना है कि जो टारगेट चाहिए, जो आपको चाहिए, बस उस पर अपना ध्यान लगाइए, उसको मैनिफेस्ट करिए, अपने आप को हील करिए, पॉजिटिव रहिए। फिर देखिए कम्युनिकेशन आपको कैसे नहीं मिलता है, कम्युनिकेशन मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, चीज़ें भी काफ़ी सॉर्ट आउट होंगी। बस अपने आप पे कंट्रोल रखिए, राइट, अपने वर्ड्स पे, एंड देन सब कुछ आपकी लाइफ में बहुत पॉजिटिव होगा। सो गाइस, I hope you like this reading. Like, share, subscribe. Thank you.